हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं रवि प्रतापकर्ण डेली आपके बीच लेकर के आता हूँ 10 मिनट के टोटल 6 सेशन, जिसमें से कि सारा करंट अफेयर्स कवर करेगा सारे एग्जाम का। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रतापकर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोबाइल में अपना एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, अनअकैडमी। याद रखिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन है, जहां पर 1 साल के लिए टोटल फी रखी गई है 6000 और 2 सालों के लिए है 7200। लेकिन आप मेरा जैसे रेफरल कोड ये डालेंगे RPK10 याद रखिएगा, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहां पर 1 साल के लिए फी है 6000, वहाँ लेंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहाँ लेंगे 6480। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10, जो कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है। सेशन का पहला क्वेश्चन जो आज है करंट अफेयर्स का, जिसमें है ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। यानी ग्लोबल विंड डे, विंड हवा, किस दिन मनाया जाता है। यानी कि 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 जून। यानी 15 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ग्लोबल विंड डे, यानी कि विश्व पवन दिवस कहते हैं जिसे हम लोग, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप से जाना जाता है। हर साल 15 जून को मनाया जाता है। पवन ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने और पवन ऊर्जा के तरीकों और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है कि कैसे पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में मदद कर सकती है। यानी कहने का मीनिंग है, World Wind Day, also known as Global Wind Day, is observed every year on June 15th. The event is celebrated to spread awareness about wind energy, the various uses of wind energy, and the ways of possibilities as to how wind energy can help change the world. यानी क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल विंड डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक ने किस देश को $215.68 मिलियन का क्रेडिट यानी कि LOC प्रदान किया है। एक्सिम बैंक हैज प्रोवाइडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट LOC $215.68 मिलियन टू विच कंट्री। पहला ऑप्शन है ताइवान, दूसरा है मालावी, तीसरा है माइको, चौथा मंगोलिया और पांचवा है ब्रोनियो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो मालावी। यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मालावी सरकार को 215.68 मिलियन मूल्य की LOC यानी कि ऋण रेखा जिसे कहते हैं दी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। मालावी का कैपिटल कहाँ है? तो लिंगवई, और करेंसी यहाँ पर क्या है? तो मलावियन क्वचा। एक्सिम बैंक की बात करें तो एक्सिम बैंक कब बना है? तो 1 जनवरी 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और चेयरमैन कौन है? तो TC वेंकटरमन सुब्रमण्यम। एक बैंकिंग सेशन में हम लेकर के आते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताएंगे कि एक्सिम बैंक ये बेसिकली फॉरेन ट्रेड के लिए हेल्प करता है, और इसे हम लोग इंडिया में डेवलपमेंट बैंक की संज्ञा देते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंट borrowing limit that can be used at any time. The borrower can take money out as needed until the limit is reached. As the money is repaid, it can be borrowed again in the case of an open of line of credit. यानी लाइन ऑफ क्रेडिट एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जिसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। उधारकर्ता आवश्यकता अनुसार सीमा तक पैसा निकाल सकता है, और जब तक पैसा चुकाया जाता है तब तक ऋण की खुली लाइन के मामलों में इसे फिर से उधार लिया जा सकता है। कि जस्ट लाइक हम बात करें तो एडवांस की तरह ये काम करता है।
जैसे हम लोग देखते थे कि करंट अकाउंट होल्डर्स को एक अलग से अकाउंट की सुविधा दी जाती है, चाहे वो एडवांस के रूप में हो, ओवरड्राफ्ट के रूप में हो, या सीसी अकाउंट के रूप में कैश क्रेडिट की तरह, वैसे ही काम करता है ये लाइन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई ने निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह IWG की स्थापना की। इस समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? आरबीआई हैज सेट अप 5 मेंबर इंटरनल working group to review ownership and control of private bank. The group is headed by, पहला ऑप्शन है जस्टिस आदर्श गोयल, दूसरा है SCL दास, तीसरा है प्रसन्ना कुमार मोहंती, चौथा है BC बोरा और पांचवा है TC सेन गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा प्रसन्ना कुमार मोहंती। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के निर्देशक प्रसन्ना कुमार मोहंती की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समूह स्वामित्व और नियंत्रण की अत्यधिक एकाग्रता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं के संबंध में उपयुक्त मानदंडों पर सुझाव देगा। यानी कि हम बात करें तो द 5 मेंबर ऑफ ग्रुप हेडेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती विल सजेस्टेड एप्रोप्रिएट पीरियड नॉर्म्स कीपिंग इन माइंड द इश्यू ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल and having regard the international practices as well as domestic requirements. हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। और फाउंडर कौन? तो ब्रिटिश राज और फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 कहाँ बना था? कोलकाता। और गवर्नर आपको पता ही है शक्तिकांत दास, किसके? तो आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सेकेंड गवर्नर सर जेम्स टेलर, थर्ड गवर्नर जो है फर्स्ट इंडियन गवर्नर, और अभी कौन है? शक्तिकांत दास। 68 वर्षीय कैथी सुलिवन पूर्व अंतरिक्ष यात्री चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। वो किस अंतरिक्ष स्टेशन की यात्री है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा है नासा, तीसरा है CNSA, चौथा ईसा और पांचवा है जाक्सा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो नासा। 68 वर्षीय कैथी सुलिवन पूर्व अंतरिक्ष यात्री चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। वो किस अंतरिक्ष स्टेशन की यात्री है? तो नासा। यानी कि 1984 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन ने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला के रूप में इतिहास बनाया। अब 36 साल बाद सुलिवन ने समुद्र तल के सबसे गहरे हिस्से की यात्रा करने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 जून, 16 जून, 10 जून, 14 जून एंड 15 जून। इसका आंसर क्या होगा? 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को सुरक्षित रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। 14 जून को वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। थीम क्या है? तो सेव ब्लड सेव लाइफ्स। अब देखिए, तो एक बार हम लोग इस सेशन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। ग्लोबल विंड डे कब था? तो 15 जून को। एक्सिम बैंक ने $215 मिलियन के आसपास LOC दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट, किसको? तो मालावी को। उसके बाद था क्वेश्चन कि आरबीआई ने निजी स्वामित्व और नियंत्रण समूह के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक IWG की स्थापना की। समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रसन्ना कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन था 68 वर्षीय कैथी सुलिवन पूर्व अंतरिक्ष यात्री चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। ये किस अंतरिक्ष से थी? अंतरिक्ष स्टेशन से थी, तो नासा। उसके बाद था विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को हम लोग मनाते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो यूट्यूब पे जाइए, करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, बेल आइकन को हिट करिए, और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं ढूंढ पाए मुझे, तो आप सर्च कर लीजिएगा GA बाय रवि प्रताप कर्ण, GA बाय रवि प्रताप कर्ण। डेली हम करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा ये कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस कोड को डालेंगे तो 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।